हेलो एंड वेलकम बैक। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10वीं के अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने वाला प्रश्न जो आपके एग्जाम में हर साल 3 अंक का पूछा जाता है। मैट्रिक के एग्जाम में हर साल 3 अंक का पूछा जाता है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। मैं आपको 100% इस प्रश्नों को समझाने की गारंटी देता हूँ। इस प्रश्न में बोला जा रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। हमें क्या करके दिखाना है? हमें सिद्ध करके यह दिखाना है कि 3 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इसके जगह पर कुछ भी आ सकता है, जैसे यहाँ पर आ सकता है √2 आ सकता है, √3 आ सकता है, √5 आ सकता है। जब इस तरह से रहेगा तो उसका नियम अलग होता है, ठीक है। इसको सिद्ध करने का नियम अलग होता है। अगर जब प्लस माइनस आ जाए या गुना में चला आए या माइनस में चला आए, लेकिन और बट्टा में भी चला आए, उसका नियम सेम होता है। जैसे यहाँ पर आ जाएगा 1/√7 या 2√3 आ जाएगा, यहाँ पर गुना पर आ गया, या इसके साथ इस तरह से भी आ सकता है 2 - √3। अगर इस तरह से पूछेगा प्रश्न में तो उसका नियम इस तरह से रहेगा, ठीक है। इन सभी का नियम है और इसका नियम एक ही रहेगा सिद्ध करने वाला। तो आइए इसको कैसे सिद्ध करेंगे उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो हमें क्या सिद्ध करके दिखाना है कि हमें सिद्ध करके दिखाना है कि 3 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। हमें यह सिद्ध करके दिखाना है, ठीक है। जिसको दिखाना है हम उसको जस्ट इसके उल्टा मान लेंगे, ठीक है क्या यहाँ पर 3 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसके उल्टा मानेंगे। क्या मानेंगे? कि मानेंगे कि 3 + √2 एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे साथ में, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि माना कि 3 + √2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने 3 + √2 को एक परिमेय संख्या मान लिया है। क्या अपरिमेय संख्या है, लेकिन मान लेंगे क्या? परिमेय संख्या। और हम लोग जानते हैं कि परिमेय संख्या किस चीज में लिखा जा सकता है? परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। यानी जब हम इसको परिमेय संख्या माने हैं तो इसको क्या कर सकते हैं? यहाँ पर माने हुए हैं 3 + √2 को परिमेय संख्या माने हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं? बराबर में लिख सकते हैं P/Q, क्योंकि परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम रूट वालों को एक तरफ रखते हैं और बिना रूट वालों को एक तरफ रखते हैं तो कैसे क्या होगा? तो यहाँ पर √2 है तो √2 लिख देते हैं, और बराबर में इधर है P, बाटा में है Q, और यहाँ पर 3 किस चीज में है? प्लस में है, उस पर जाएगा तो यह हो जाएगा माइनस में, ठीक है। इसको हम थोड़ा बना लेते हैं। यहाँ पर √2 है तो √2 देते हैं, बराबर है, यहाँ पर बट्टा घटा यानी क्या हुआ? नीचे छिपा हुआ एक और Q का एलसीएम क्या हो जाएगा? Q हो जाएगा, ठीक है। और बनाएंगे Q से भाग करेंगे तो आएगा 1, और 1 से P से गुना करेंगे तो P एकम P हो जाएगा, माइनस दे देंगे। और उसी तरह 1 में Q से भाग करेंगे तो होगा Q, और 3 से गुना कर देंगे तो 3 से Q से गुना करेंगे तो यह क्या हो जाएगा? 3Q हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो बराबर के इस पार है यह रूट में बच रहा है, ठीक है। तो रूट वाला जो संख्या होता है वो क्या संख्या होता है? यहाँ पर तीर दे के लिख देंगे, यह होता है परिमेय अपरिमेय संख्या। यहाँ पर लिख देंगे अपरिमेय संख्या, क्योंकि ये रूट वाला संख्या, यह हो गया अपरिमेय संख्या, और यह हो गया बाटा वाला संख्या। तो बाटा वाला संख्या क्या होता है? यह होता है बाटा वाला संख्या होता है परिमेय संख्या होता है, ठीक है। तो क्या अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या कभी बराबर हो सकता है? नहीं, यह कभी बराबर नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्योंकि अपरिमेय संख्या बराबर नहीं होता है किसके? परिमेय संख्या के, ठीक है। कभी भी बराबर नहीं होता है परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर कभी भी नहीं होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे क्योंकि अपरिमेय संख्या बराबर नहीं होता है परिमेय संख्या के। तो यहाँ पर हम क्या किए हैं? हम लोग माने हुए हैं इसको परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या ही आना चाहिए। तो क्या आ रहा है? यहाँ अपरिमेय भी आ रहा है, लेकिन हम जो माने हैं उसका विरोधाभास हुआ, यानी गलत साबित हुआ। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसको समीकरण 1 मान लेंगे और लिख देंगे क्या? समीकरण 1 से लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 से क्या होता है? हमारी कल्पना का विरोधाभास होता है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे? समीकरण 1 से हमारी कल्पना का विरोधाभास होता है, यानी कि गलत साबित होता है। जो हम लोग माने हैं वह नहीं आ रहा है, ठीक है, क्योंकि अपरिमेय संख्या इसमें आ रहा है। तो इसलिए यहाँ पर हम लिख देंगे अतः और 3 प्लस में √2 जो दिखाना था वह दिखाना था इसको अपरिमेय संख्या, तो इसको लिख देंगे अतः 3 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। यह कितना आसान तरीका है इस अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना, ठीक है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ठीक है। अगर आपको इसके स्थान पर इसमें से कुछ भी दे दे, सभी का नियम एक ही रहेगा, ठीक है। बस यहाँ पर संख्या को बदल देंगे, जो पूछेगा उसको लिख देंगे, और बाकी नियम सब यही रहेगा लिखने का, ठीक है। तो आई होप आप लोग इस प्रश्न को समझ गए होंगे, ठीक है। तो फिर हम एक और नए वीडियो मिलते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।